तपोनिष्ठ है ज्ञानवान विज्ञान भक्ति मूर्ति स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचंद्र जी महाराज ने आज ही के दिन राम किशन से रामचरण बनने का सौभाग्य प्राप्त करा। अपना गृहस्थ का चोला बदल करके संन्यास लिया और हम जैसे लाखों लाखों पामर प्राणियों का उद्धार कर रहे हैं। आज भी बंधुओं, ये सौभाग्य की बात है। मैं तो ये मानता हूं आप सबके बाप दादा, आप सबके पुरखे जो है आपके लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं। किसी के लिए दुकानें छोड़ के गए, किसी के लिए खेत खलियान छोड़ के गए, किसी के लिए पैसा छोड़ के गए, किसी के लिए घर छोड़ करके गए। विरासत में मिली हुई आपको अपनी माया धन संपत्ति होगी, पर मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सन्यासी जितने हैं, जितने सत्संगी जीव हैं, उन लोगों के लिए विरासत क्या है? स्वामी रामचंद्र जी महाराज की वाणी, उनके शब्द, उनका जीवन अनुकरणीय है, वही हमारे लिए विरासत है। सौभाग्य है हमारा कि उस संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है। बैठ करके चिंतन करना माताओं बहनों भाइयों एक बार इस बात के लिए, कौन था मैं कहां से आया, ना जाने क्या हो गया। अगर हमारे जीवन में किसी संत का आगमन नहीं होता तो हम पड़े रहते किसी रास्ते में, किसी ठोकरे खाते रहते। महाराज आज विजयवर्गीय समाज देश देशांतर में अपना मस्तक ऊंचा करके चलता है, उसके पीछे ताकत रामचंद्र जी महाराज की कृपा है। आज अपना सौभाग्य समझता है कि हमारा जन्म उस संत की कृपा छाया में हुआ है, जिस महापुरुष ने अपने संपूर्ण जीवन काल को सत्संग में, अध्यात्म जगत में लगाया हो। तो ऐसे महापुरुष स्वामी रामचंद्र जी महाराज, जो राम किशन से स्वामी रामचंद्र बने हैं। मैंने पहले भी कहा, संत के दो जन्म होते हैं। संत के दो जन्म होते हैं। एक होता है मां की कोख से, जो ये स्थूल शरीर है। एक होता है गुरु की कुक्षी से। दो जन्म होते हैं। तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज का जो है, ऐसे ही आपके जैसे, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति थे कोई, लेकिन किसी ने हाथ पकड़ा, जीवन बदल गया। संत ने इशारा करा। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य भृंगीनाथ जी, उन्होंने जब स्वामी रामचंद्र जी महाराज की रेखाएं देखी, उन्होंने कहा, देख भाई राम किशन, या तो तुम बनोगे बहुत बड़े महाराजा, और या बनोगे तुम बहुत बड़े महाराज। ये दो रेखाएं तुम्हारे हैं, बनोगे तो बहुत बड़े आदमी। संत ने जान लिया,
संत पहचान गए, भृंगीनाथ जी महाराज। तो बस यही संत की बात जो है उनके जीवन में उतर गई। उस दिन जो बात कही, उसी दिन वो चले गए ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए। जब सो रहे थे वहां पर, उसी समय उनको सपना आया। सपने में क्या देखा उन्होंने? मैं नदी में फिसल गया, नदी में बह रहा हूं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। कौन बचाए? उसी समय एक संत आया। उस संत ने उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके बाहर निकाला, बाहर निकाला। उसी समय उस राम किशन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूं। कहा चलो। और वो स्वप्न जो है वहीं टूट जाता है। अपने स्वप्न से प्रभावित होकर के उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अपना मंत्री पद, जयपुर के राजा नरेश के वहां पर अपना मंत्री पद छोड़ दिया। हाथी घोड़े, संपत्ति, मान सम्मान, नौकर, सबका परित्याग कर दिया। देखो भाई, हमारे पास सब कुछ है और फिर हम त्याग करें, वो त्याग है। बराबर। हमारे पास सब कुछ है, फिर हम त्याग करें तो वो त्याग कहलाता है। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर कहते हैं हम त्याग करके आए हैं, वो त्याग नहीं है भाई। आज की संपत्ति क्या संपत्ति होगी भाई? कहते हैं उस जमाने में स्वामी रामचंद्र जी महाराज जब राम किशन थे, उस जमाने में उनके पास में अथाह संपत्ति थी। अथाह संपत्ति जिसका वर्णन नहीं कर सकता। उनके जीवन चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं, अनेक तो हाथी थे, अनेक घोड़े थे उनके पास, खेत खलियान भी थे, संपत्ति थी, पैसा था, धन था, बहुत कुछ था उनके पास। और मन में वैराग्य जब होता है तो ये सकल पदार्थ जो है उनको धूल के बराबर लगते हैं। छोड़ो, सब छोड़ो, चलो, धूल के बराबर लगते हैं। एक तो घर से दुखी होकर के बनते हैं बाबा जी कि महाराज लुगी लड़े गणी, महाराज परेशानी गणी है, तो महाराज थाने पुष्कर जमा कहीं दुखी होड़ा पचे मजो नहीं। एक भीतर से वैराग्य जगह की बस बहुत हो गया है, अब जिंदगी बहुत जी ली है, अब समय इतना व्यतीत कर दिया है, अब बेटे हो गए हैं, पोते हो गए हैं, अब जरा अब बहुत है, पर्याप्त है। वो एक बने तो एक आनंद का विषय है। दुखी, हताश, निराश, परेशान, एक तो वो बने, फिर क्या मतलब। अब स्वामी रामचंद्र जी महाराज के, राम किशन जी के घर में कोई कमी नहीं थी साहब। ऐसे नहीं कि कोई भूखे घर से थे, कोई गरीब घर से थे, या घरवाली लड़ती ज्यादा, या कोई बेटे पोते परेशान करते, या कोई माँ बाप तो थे नहीं उस समय, शांत हो गए थे भैया, माता पिता तो थे नहीं, भगत राम जी और माँ देवती। तो घर में कोई नहीं था परेशान करने वाला, आराम से रह सकते थे, अपनी जिंदगी आराम से काट सकते थे, और इतना वैभव था कि उनकी पीढ़ी सब खा सके आराम से, सब आनंद था। लेकिन जब वैराग्य उठता है ना, तब महाराज वो सब पदार्थ जो है धूल के समान लगते हैं सब, और सारा जो है मोह की पास काट देते हैं। उपजा उरु
निर्वेद दृढ़ दी तोड़ मोह की पास, उपजा उर वैरा निर्वेद दृढ़ तोड़ मोह की पास, सतगुरु को ढूंढण चले लगी दरस की प्यास। जग सुख तज कर नीसरिया एकाएकी आप, नर तन काज सुधारण सु करणो संत मिलाप। उसी समय उपजा उर, अपने भीतर में वो वैराग्य उपजा, तोड़ी मोह की पास। सबसे बड़ी समस्या क्या है? मोह की पास। आदमी के आड़े कोई नहीं आता है, कोई भी नहीं। ये मोह की छोटी सी पास होती है, दिखती नहीं है, लेकिन आदमी को कहां से कहां ले जाती है महाराज। अगला जन्म करवा देती है, अगला जन्म होने के लिए मजबूर कर देती मोह की पास। आदमी मरने की तैयारी कर रहा है, जाने की तैयारी कर रहा है, फिर भी कहता रहता है भाई छोरी को ब्याह डंगू कराई जो, पोता को ध्यान राख दियो, पोती को ध्यान राख दियो। आदमी की मोह की जो पास है ये महाराज आदमी के मरते मरते भी आदमी को नहीं छोड़ती है। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज की तो उम्र ही क्या थी है भाई, ज्यादा उम्र थोड़ी थी कोई। इस उम्र में उनको वैराग्य हुआ और ऐसा हुआ कि जग सुख तजकर निसरिया एकाएकी आप, नर्तन काज सुधारणो करनो संत मिला। एक ही मन में भाव आया कि मुझे संत चाहिए महाराज। और ऐसे नहीं निकल गए पत्नी को सोती हुई छोड़ करके, ऐसे नहीं, जैसे गौतम निकले ऐसे नहीं, भगवान गौतम निकले थे ऐसे नहीं निकले महाराज। लेकिन अपनी पत्नी से कहा, पूछा, देखिए सन्यास बनने की विधि भी है भाई। घर बार छोड़ करके ये भाग जाना ये तो एक कमजोरी है नहीं। अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी से आकर के पूछा, एक बात बता तू मुझे। क्या बोलो? कहा कि किसी का पति मर जाए। क्या कहा? किसी का पति चला जाए तो पत्नी क्या करेगी? कहा कि अब वो तो परमात्मा के ऊपर है। अगर किसी का पति चला जाए, किसी का पति भगवान के घर चला जाए तो पत्नी क्या कर सकती है? अब जो भगवान की मर्जी है उसके आधार पर अपना जीवन काटती है। और भगवान किसी को भूखा उठाता है, सुलाता किसी को नहीं है। उस स्त्री का भाग्य में जो लिखा हुआ होगा, उसके जीवन में जो लिखा हुआ होगा उसको प्राप्त होगा। उसका पति चला गया तो चला गया। श्री महाराज समझ गए और राम किशन जी समझ गए कि मेरी पत्नी जो है साधारण नहीं है। भाई असाधारण व्यक्ति होता है तो उसकी आसपास में हर एक वस्तु, आसपास में उसके रिश्ते भी उसी ढंग से जो है भगवान कृपा कर देते हैं। दूसरी पत्नी होती तो मैं थाकेला रे मर जाऊं, हमारा पति मर जाओ तो भाई ऐसा थोड़ी होता है। पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज वो राम किशन जी की पत्नी, इसलिए रामचंद्र जी नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना राम किशन जी क्यों, समझ जाना भाई, क्योंकि अभी राम किशन जी हैं। तो जब राम किशन जी ने ऐसी बात कही तो पत्नी ने कहा कि भाई अब देखो ये तो जीवन है, पति चला जाता है तो कोई क्या कह सकते हैं, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोय। भगवान जिसको जन्म देता है उसको कभी भूखा रखता नहीं है महाराज। जिसको उसने चोंच दी है उसको चुगा भी देगा। ये शब्द किसके हैं? ये राम किशन जी की पत्नी के हैं। उन्होंने कहा है। और उसी समय उन्होंने निवेदन करा, राम किशन जी ने कहा मेरे सपने में एक संत आए हैं और मैं चाहता हूं, उन संतों ने मेरे को कहा तू राम किशन घर बार छोड़ और तेरा जीवन जो है
कई लोगों को पार करने के लिए होए, इसलिए तू निकल। ये स्थिति थी उनकी महाराज, और उन्होंने आदेश कर दिया। उनकी पत्नी ने सहर्ष तिलक लगा करके, आरती उतार करके इस राष्ट्र के लिए अपने पति को समर्पित कर दिया। बताओ, ये भारत भूमि है बंधुओं, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं यहाँ। उनकी पत्नी ने उनके ससम्मान उनको विदा करा है कि मैं आपको रोकूंगी नहीं। अगर आप जा रहे हैं किसी का भला करने के लिए, आप यहां रहेंगे तो मेरा भला करेंगे, और यहां से जाएंगे तो लाखों लाखों लोगों का भला करेंगे। आप जाइए, आप पधारिए, आप पधारिए, मैं रोकने वाली नहीं। और कहते हैं वहीं उसी समय घर बार छोड़ करके दक्षिण दिशा की ओर निकल जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर संत ने इशारा करा था, संत ने इशारा करा सपने में आ जाना। और दिशा कौन सी? दक्षिण दिशा। आ जा, मैं वहीं मिलूंगा तेरे को। राम किशन चले आ। स्वप्न में अंदर वैराग्य उठा बंधुओं, और आपा ने तो हाजा माता जागता ने उठे वैराग्य पर महाराज कपड़ा झाड़कन फाचा। अपनो जो को वैराग्य है वो मसाणियों वैराग्य है। कहीं नाम बिरो, वो मसाणियों वैराग्य है। उठता तो है लेकिन वो कुछ समय के लिए उठता है महाराज। तब उदास हुई छोड़िया भवना, दक्षिण दिशी को कीनो घवना। तब उदास होए छोड़िया भवना, दक्षिण दिशी को कीनो गमना। अपने सारे संसाधनों को छोड़ करके, अथाह संपत्ति का त्याग करके वो राम किशन जी निकल गए दक्षिण दिशा की ओर। और महाराज रास्ता कैसा? अभी तो सड़कें हैं, अच्छी अच्छी सड़कें, हम लोग जाते हैं तो भाई मालपुरा से सोडा। पहले सड़कें कहां थी, रास्ते कैसे होते थे आप जानते हो भाई। बहुत कंट किंकर्ण रास्ते थे, इतने रास्ते ऐसे थे कि पूछो मत। और ना आराम ना विश्राम, कुछ भी नहीं। चलते 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 सीधे कहां आए? शाहपुरा में आया जब ही, शाहपुरा में आया जब ही, शाहपुरा में आया जब भी, संत अचाही ताया तब ही, शाहपुरा में आया जब ही। शाहपुरा में आया जब भी, शाहपुरा में संत अचाही हेरा तब ही, संत अचाही हेरा तब। ऐसे संत दातड़े सुनिया, ऐसे संत दातड़े सुनिया। ऐसे संत दातड़े सुनिया, ऐसे संत दातड़े। मन में हर्षा तन में सुनिया, मन में हर्षा तन में सुनिया। शाहपुरा में आया जब ही, तब प्रभात दातड़े चलिया, तब प्रभात दातड़े चलिया, तब प्रभात दातड़े चलिया। जन कृपाल परस्पर मिलिया, जन कृपाल परस्पर मिलिया।
राम भजले राम भजले राम भजले प्राणिया, अवसर थारो खाली जावे राम भजले प्राणिया। राम भजले राम भजले राम भजले प्राणिया, अवसर थारो खाली जावे राम भजले प्राणिया। अवसर थारो खाली जावे राम भजले प्राणिया। राम भजले राम भजले राम भजले प्राणिया। अवसर थारो खाली जावे राम भजले प्राणिया। अवसर तारो खाली जावे राम भजले प्राणिया। शाहपुरा में आया दातड़ा में है, शाहपुरा में आया दातड़ा में है। शाहपुरा में आया जब ही संत अचाई हैरा तब ही। उसी समय सोडा से कहां आए? शाहपुरा आए। शाहपुरा में आकर के कुछ लोगों से उन महापुरुष जो सपने में दिखाई दिए थे, उन महापुरुषों का कुछ आकार और कुछ उनका रूप, कुछ उनकी आकृति, कुछ उनका स्वरूप, उनके वस्त्र सब बताए। का भैया यहाँ आसपास में ऐसा कोई संत रहता है, ऐसा कोई संत जिसका वेश गुदड़ का हो, लंबी लंबी जटाएं हो और लंबी लंबी दाढ़ी हो, सफेद धवल दाढ़ी। एकदम कृपाराम जी महाराज का स्वरूप कैसा बताया? जटाधूर, जटाधारी है और गुदड़ सा वेश है और गौर वर्ण है। ऐसे कोई संत यहाँ आसपास में या शाहपुरा रहते हैं। तब उसी समय उन लोगों ने कहा, महाराज ऐसे संत दांतड़ा में सुनिया, ऐसे संत दांतड़े सुनिया, मन में हरपिया तन में गुनिया। बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा दांतड़ा में? का दांतड़ा कहाँ है? का महाराज बस सीधे चले जाओ दक्षिण दिशा की ओर, सीधे निकल जाओ, आगे दांतड़ा आ जाएगा। कहते हैं एक रात्रि निवास किया शाहपुरा धाम, शाहपुरा में। तब प्रभात दांतड़े चलिया, जन कृपाल परस्पर मिलिया। सवेरे होते ही सबसे पहला काम यही, निकल पड़े। आपके शरीर में मानो जान आ गई। रामकिशन जी के मन में आनंद हो गया। दर्शन, गुरु दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए और तेज गति के साथ में चलने लगे। ढूंढत ढूंढत धाम कहूं आए दांतड़ा ग्राम। ढूंढते ढूंढते दांतड़ा ग्राम पहुंचे, जहां विराजे संत जी स्वामी कृपाराम। वहां पर महाराज कृपाराम जी महाराज विराजते थे। वहां पर महापुरुष संतदास जी महाराज के चेले कृपाराम जी महाराज, जो छवि देखी स्वप्न में, सो निरखी निज ने नासे। जो छवि देखी स्वप्न में, जो छवि स्वप्न में देखी थी वो की वो छवि जो है अपनी आंखों से दर्शन कर लिया। कृपाराम जी महाराज के रूप में दर्शन कर लिया। दंडवत होई चरणा पड़े, उपजा अरु सुख चैन। उसी समय जैसे दर्शन करा, भागे, भाग करके चरणों में गिर पड़े महाराज, चरणों में गिर पड़े। और उसी समय प्रसंग चल रहा था। को हम कतस्त्व कुलह आवात है, को में जननी को में तात। कहते हैं उस समय कृपाराम जी महाराज क्या कर रहे थे? उस समय सत्संग कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। और सत्संग में क्या प्रसंग चल रहा था? मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं और मुझे जाना कहां है, मेरे माता पिता कौन है, मेरा जनक कौन है, मैं किस लिए आया हूं,
मेरा आने का हेतु क्या है, बस यही प्रसंग चल रहा था। हे काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे, काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे, मान को जावे रे मूंगा बोले। काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे। अरे काई करबा आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे। काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे। मान को जावे रे मूंगा मोल रू। भाई भाई मान तो जावे रे मूंगा मोला रो। काई कारण आयो बंदा, काई करबा लाग्यो रे। 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 मान को जावे रे मूंगा मोल रू। भाई भाई मन तो जावे रे मूंगा मोला। ओहो। मान को जावे रे मूंगा मोल रो। बस यही प्रसंग चल रहा था। कौन है आप, कहां से आए हैं, तुम्हारे माता पिता कौन है? स्वामी रामकृष्ण जी ने सोचा कि हकीकत में जो मैं विचार लेकर के आया था, मन में भाव लेकर के आया, उसका प्रश्न ही चल रहा है, वही प्रश्न चल रहा है। उसी समय कहते हैं अपने उन महापुरुषों के चरणों में गिरे, दंडवत प्रणाम करा। कृपा राम जी महाराज ने उसी समय उन रामकृष्ण जी के ऊपर अपना बृहद हस्त रख दिया। आगंतुक को ऐसा लगा जैसे तीव्र ताप से जलते हुए संसार से हट करके वे किसी शांत शीतल स्थान पर पहुंच गया हो। रास्ते की लंबी थकान, सब थकान उतर गई। अरज करी कर जोड़ के लीजो मोह शरण। हे महाराज, हाथ जोड़ करके उन रामकृष्ण जी ने प्रार्थना करी। अरज करी कर जोड़ के लीजो मोह शरण, भवसागर की धार में तुम तो तारण तिरण। हे महाराज, सतगुरु समरत आप हो शरणागत महाराज, कृपा करके राखियो शरणागत की लाज। हे महाराज, कृपा राम जी महाराज के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए। हे महाराज, कृपा करो, ये दास आपके चरणों में है, कृपा करके आप इस दास का बेड़ा पार कर दीजिए महाराज। हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा महाराज, और कुछ नहीं। कृपा कर दीजिए महाराज, आपके चरणों में हूं, आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करता हूं महाराज। कहते हैं कृपा राम जी महाराज ने उनसे पूछा कि ओहो, आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? तो रामकृष्ण जी ने कहा, महाराज मैं यही जानकारी लेने के लिए आपके पास में आया हूं कि मैं हूं कौन, तो मेरा परिचय क्या है। मैं इसीलिए आपके पास में आया हूं कि महाराज मुझे खुद को पता नहीं है कि मैं हूं कौन। अब आपकी शरण में आया हूं तो निश्चित रूप से आप इसका समाधान मेरे को करेंगे महाराज, इसलिए मैं आपके पास में आया हूं, इसलिए आया हूं।
मुझे जानकारी थोड़ी है। मोती था एक सीप में, सीप संबंध में डाल दिया। मोती था एक सीप में, सीप संबंध में डाल दिया। कृपा भई गुरुदेव की मान, कृपा भई गुरुदेव की मान, प्रेम का प्याला पिला दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। दिन घरु आके जगा दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 नींद में मनी सतगुरु आकर जगा दिया। और क्या कहा? जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। जन्म जन्म की भूल थी और भूली वस्तु अमोल थी। ओ जन्म जन्म के बोल थे और भूली वस्तु अमोल थी। कृपा भई गुरुदेव की मान, मोह माया से जगा दिया। कृपा हुई गुरुदेव की माँ पे। आज स्वामी रामचंद्र जी महाराज का दीक्षा दिवस है, सबको अपनी लगानी है हाजरी। 84 की नींद में मन सत आके जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया। दिन घरु आके जगा दिया। सतगुरु आकर जगा दिया। मन दिन गुरु आकर जगा दिया। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या हो गया। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने में कौन पर था। कृपा भई गुरुदेव की माने, कृपा भई गुरुदेव की मान। काग से हंस गाइए ना। कृपा भई गुरुदेव की मान, काग से हंस बना दिया। कृपा हुई गुरुदेव की माँ पे। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। हरि सतगुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया। ओ जी सतगुरु आकर जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 नींद में।
नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणों का मैं दास था। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणों का मैं दास था। नानक नाम प्रकाश था, गुरु चरणों का मैं दास था। कृपा भई गुरुदेव की मान, सच्चा मार्ग बता दिया। कृपा हुई गुरुदेव के मापी, सच्चा मार्ग बता दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया, सतगुरु आके जगा दिया। सतगुरु आके जगा दिया, सतगुरु आके जगा दिया। हे 84 नींद में मन सतगुरु आकर जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। जगा दिया मन जगा दिया, जगा दिया मन जगा दिया। 84 की नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। 84 नींद में मन सतगुरु आके जगा दिया। कौन था मैं कहाँ से आया, ना जाने क्या हो गया। 84 की नींद में माने सतगुरु आके जगा दिया। 84 की नींद में। उसी समय उन राम किशन जी ने कहा, महाराज कृपाराम जी से कहा, महाराज मैं कौन हूं, यही तो समस्या है। आदमी हकीकत में है कौन उसको पता नहीं है। वो कहता है मैं अमुक का बेटा हूं, कोई कहता है मैं पुलिस वाला हूं, कोई कहता मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता मैं ये हूं, कोई कहता मैं वो हूं। हकीकत में है कौन तू? कोई कहता इस जाति का हूं। नहीं नहीं, कृपाराम जी महाराज ने कहा तू अपना परिचय दे दे। राम किशन जी ने कहा यही तो बात है महाराज, मुझे अपना परिचय पता नहीं है, बस ये जानने के लिए आपके पास में आया हूं। बस ये परिचय, अपना परिचय जानने के लिए आपके चरणों में आया और आप मेरे से पूछ रहे हो महाराज। मेरे को पता नहीं महाराज, इसलिए मैं आपके चरणों में हूं, मुझे आप स्वीकार करें। दास्य भाव लेकर के मैं आया हूं महाराज। मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया, आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। वाह, बहुत अच्छा। अपने आप को पूर्ण समर्पण करके चरणों में बैठ गए। कृपाराम जी कहने लगे ये वैराग्य का मार्ग देख भैया, अत्यंत कठिन है। सभी संत इसकी महिमा का बखान करते हैं। जब मुक्षु के मन में निर्वेद की दृढ़ भावना जागृत होती है, तभी इस कठिन मार्ग पर वे कदम रखने की हिम्मत करता है। सावधान, ये योग का वैराग्य का मार्ग बांका है, ध्यान रखना। सुई की नोक से भी तीखा है। सुई की नोक जो होती है ना, उससे भी तीखा है, अटपटा है, रपटीला है। खांडा की धार छुरी को सो पानी, सार सुई को नाको है। योगा रमरो मार्ग बांको है। बड़ा मुश्किल है भाई राम किशन। देख, शिष्य तो बनने के लिए आया है, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना ये बड़ा खराब है, काम है। जोग पंत है संत दास खांडासी की धार, या ऊपर हुई चालसी सो पावे दीदार।
ये खांडे की धार है। तू देख रहा होगा कि महात्मा बन जाए, बढ़िया एकदम बढ़िया भोजन प्रसाद मिलेगा, लोग सेवा करेंगे। भैया ध्यान रखना, कदी घी गणा, कदी मुट्ठी चिना और कदी बेई मना। भाई जरूरी नहीं है कि कभी वो भी नहीं मिले, तो भाई देख ले। जब रामकिशन जी ने कहा महाराज आप ये सब बातें जो है, मुझे जो बातें कह रहे हो मुझे सब स्वीकार है, मुझे कोई चिंता की बात नहीं। मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, मुझे और कुछ भी नहीं भाता है। मैं तो आपके चरणों के अलावा और मुझे कुछ नहीं सुहाता है। मैंने तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। बड़े प्रसन्न होते हैं स्वामी कृपाराम जी महाराज, क्योंकि संत परीक्षा तो लेते हैं ना भाई, हैं? आप एक 15-20 50 रुपए की मटकी लेकर के आते हो, भाई ठोक ठोक के लाते हो, है ना। माता मैंने बड़ी होशियार होती है महाराज, बड़ी होशियार होती है। 50 रुपए की मटकी लेगी तो उसको कितने ठोले मारेगी, बार बार महाराज है, जोर जोर से मार मार करके चेक करेगी भाई मटकी कैसी है? इसी प्रकार से गुरु जो है अपना शिष्य स्वीकार करे उससे पहले जरा परीक्षा तो होनी चाहिए। आजकल की तरह गुरु मंत्र नहीं है भैया। आजकल तो यूं सोचते हैं कि बस जितनी भीड़ बढ़े उतना अच्छा है। नहीं, कम बने अच्छे बने। आजकल तो कान्य मान्य गुर तो चलो में गुर डायरी पे नल उरो दर, अब चाहे तर चाहे मर। आजकल तो ये हो गया भैया। लेकिन हकीकत में देखा जाए महापुरुष कृपाराम जी महाराज ने रामकिशन जी को स्वीकार नहीं करा। पहले ऐसी बातें बोल बोल करके मन में वैराग्य हटाना चाह रहे थे कि भाई देख कोई मतलब नहीं है, संत बनने से कोई फायदा नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, एकदम सूखा सूखा जीवन है, क्या करेगा भाई रामकिशन। बढ़िया घर में संपत्ति है, पैसा है, धन है, दौलत है, पत्नी है, अच्छी समझदार पत्नी है, जाओ, है ना, जाओ जाओ। रामकिशन जी महाराज ने कहा महाराज ऐसे हम स्वीकार नहीं है। मैं अपने मोह के बंधनों को त्याग के शस्त्र से काट करके आया हूं महाराज, पूर्ण रूप से मैं निवृत्त होकर के आया हूं। अब मुझे स्वीकार नहीं है। अब महाराज एक बात बताओ, आपका दर्शन कर लिया, एक बात बताइए गुरुदेव, नदी समुद्र में आकर के मिल जाए फिर कोई नदी को अलग कर सकता है क्या? बस ये नदी है, ये रामकिशन और कुछ नहीं है, ये नदी है। ये प्रवाह होते होते कृपाराम समुद्र में आकर के रुक गई महाराज, आपके यहां आकर के रुक गई है। इसलिए अब मुझे और कोई स्वीकार नहीं है, अब और कुछ नहीं चाहिए, अब आपकी शरणागति चाहिए महाराज। गुरुदेव मैं संसार को देख चुका हूं, मेरा मन अब उसकी ओर किसी प्रकार से जा नहीं सकता। मैं मुक्ति का पथ का पथिक हूं, भोगों की माया सब जो है महाराज ये सब मैं भोग चुका हूं। अब मुझे वैराग्य हो चुका है। तब विचार कर कीनी अर्जी, घर नहीं जाऊं यही हमारी मर्जी। रामकिशन जी ने कहा महाराज अब मैं घर नहीं जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुदेव ने यह सुनकर के रामकिशन जी की दृढ़ता देखी, लगा कि हाँ शिष्य पक्का है। पारस्परिक वार्तालाप से कृपाराम जी को विश्वास हो गया कि ये सब प्रकार से सुयोग्य सुपात्र है और किसी प्रकार से घर जाने को तैयार नहीं है। एक पक्ष चर्चा में ला गया, 15 दिन चर्चा में लग गए, रोज समझाते, रोज वैराग्य की बातें बताते, कठिन रास्ते की बातें बताते, ऐसा होगा वैसा होगा, ये है वो है। एक पक्ष चर्चा में लागा तब कृपाल दियो बैरागा। इतना वैराग्य की बातें करी, इतनी वैराग्य की बातें करी कि भाई कैसे भी करके ये वापस चला जावे। लेकिन इस प्रकार 15 दिन गुरु चरणों में रहते हुए व्यतीत हो गए। गुरु वंदना व उपदेश श्रवण में एक पक्ष कुछ क्षणों का मालूम हुआ। ऐसा लगा कि कुछ क्षण बीते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं। अंत में गुरुदेव ने रामकिशन को दृढ़ता से प्रसन्न होकर के उन्हें दीक्षित करने का निर्णय ले लिया। उसी समय मन में विचार आया कि अब ये जाने वाला है नहीं, अब मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। तब सतगुरु कृपाल होई, दीना ना सात स्वरूप, राम नाम मंत्र दिया, सब धर्मा शिर भूप। उसी समय
कृपाराम जी महाराज समझ गए कि अभी जाने वाला तो है नहीं, और कृपाराम जी महाराज ने बहुत सुंदर अवसर जाना, क्योंकि भाई आप लोग अपने घर का मुहूर्त, अपनी दुकान का मुहूर्त, सब कुछ आजकल मुहूर्त से करवाते हैं। आजकल तो जन्म भी मुहूर्त से होते हैं भाई, मालूम है आपको? हालांकि सब भगवान के हाथ में है, जन्मना, मरना और परना, शादी करना, लेकिन जन्म आजकल जो है मुहूर्त से होता है। डॉक्टर को कह देंगे डॉक्टर साहब डिलीवरी करवाओ, पर ध्यान रखना ये देखो ये थोड़ा टाइम, थोड़ा सा कभी आधा घंटा 15 मिनट आगे पीछे है, थोड़ा सेट करो। आजकल ये हो गया। तो भाई सब एकदम पूरा देख करके करवाते हैं। तो भाई गुरु मंत्र लिया जाए, तो कृपाराम जी महाराज ने सोचा ये साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्तित्व का दर्शन मैं कर रहा हूं, और जरूर ये जो है बहुत आगे जाएगा, रामकृष्ण का जीवन बहुत आगे तक जाएगा। तो उन्होंने बहुत सुंदर समय का इंतजार करा, समय का इंतजार करा, और महाराज उस समय का इंतजार करते करते समय आया संवत 1808 भाद्र शुक्ल सप्तमी गुरुवार। बहुत सुंदर अवसर आया है, और उस दिन जो है उनको बिठाया, और बिठा करके उनको महाराज जो लाखों लाखों लोगों को पार करने वाला है, मुक्त करने वाला है, अनंत जीवों को पार करने वाला है, मुक्त करने वाला है, ऐसा गुरु मंत्र जो है महापुरुषों ने राम कृपाल राम किशन जी से वो रामचरण महाराज बना करके जीवों को पार करवाया है। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर से, राम चरण साचा गुरु देवे ये उपदेश। राम नाम तारक मंत्र सुमरे शंकर से, राम चरण साचा गुरु देवे यह उपदेश। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धरे विश्वास, राम चरण निस दिन रटे निश्चय होय प्रकाश। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्य धरे विश्वास, राम चरण सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। सुख का सागर राम है, दुख का बंधन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार, राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार, हरि राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। कहते हैं अनंत जीवों को पार करने के लिए
वो राम किशन जी बन गए स्वामी रामचरण जी महाराज। बोलिए स्वामी रामचरण जी महाराज की, संत भगवान की, भक्त भगवान की, स्वामी जी श्री कृपाराम जी महाराज की, स्वामी जी श्री संतदास जी महाराज की, श्री राम निवास धाम की। इस प्रकार से राम कृपा राम किशन जी बन गए महाराज स्वामी रामचंद्र जी महाराज और बेड़ों पार कर दिया। इसलिए हम सौभाग्यशाली हैं भाई, हमारे को वो संपदा मिली है श्री महाराज के रूप में, स्वामी रामचंद्र जी महाराज के रूप में। इतना वैभवशाली है, इतना वैभव हमारे पास में भाई। बाकी संसार का वैभव तो जो है कभी भी नष्ट हो सकता है, पर महापुरुषों का जो कृपा का प्रसाद है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हम उस पथ के पथिक हैं जिस पथ पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज चले थे। ऐसे महापुरुषों की हमें सेवा करनी, महापुरुषों के चरण। स्वामी राम चरण बिना कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा, हो कर उन चरणों की सेवा। आप सबको भजन आता है ये वाला? आता नहीं आता भाई? आप गाते हो सब? ये सब साथ में गाएंगे आप बड़े आनंद के साथ में महाराज, बड़े भाव के साथ में। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा, हो कर उन चरणों की सेवा, हो कर उन चरणों की सेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा, हो कर उन चरणों की सेवा, हो जी कर उन चरणों की सेवा। राम नाम तुम ही से पायो, गायो अति गुज मेवा। हरिओ 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 हरिओ। राम नाम तुम ही से पायो, गायो अति गुज मेवा, गायो अति गुज मेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा, हो कर उन चरणों की सेवा, मुझ कर उन चरणों की सेवा। भव सागर को पार करण को, राम नाम तुम खेवा। हरिओ 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 हरिओ। भव सागर सु पार करण को, राम नाम तुम खेवा, राम नाम तुम खेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में, कर उन चरणों की सेवा,
अचाई अगम अगोचर माया के नहीं लेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप अचाई अगम अगोचर माया के नहीं लेवा। माया के नहीं लेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में कर उन चरणों की सेवा। ओ कर उन सेवा। मुझे कर उन चरणों की सेवा। मुरली राम राम भज भाई ये तेरा गुरुदेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मुरली राम राम भज भाई ये तेरा गुरुदेवा। ये तेरा गुरुदेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में कर उन चरणों की सेवा। हो कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। राम नाम तुम ही से पायो गायो अति गुज मेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। राम नाम तुम ही से पायो गायो अति गुज मेवा। गायो अति गुज मेवा। स्वामी राम चरण बिन कोई न जगत में कर उन चरणों की सेवा। हो कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। स्वामी राम तुम्हारा दर्शन में भाग भला सोई पावे। ओ भाग भला सोई पावे। हो जी भाग भला सोई पावे। ओ भाग भला सोई पावे। हो भाग भला सोई पावे। स्वामी राम चरण बिना कोई न जगत में कर उन चरणों की सेवा। हो कर उन चरणों की सेवा। हो कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। हो जी कर उन चरणों की सेवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की की जय। जय। स्वामी रामचरण जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य 12 शिष्य, मुख्य रूप से 12 शिष्य हुए थे। उसमें से मुरली राम जी महाराज ने कहा है, हे महाराज,
अजी भव सागर सु पार करण को राम नाम तुम खेवा, राम नाम तुम खेवा। अपने गुरुदेव के लिए कहा है महाराज, आप हमारी नैया हो इस भवसागर से पार करने के लिए, बस और कोई दूसरा सहारा नहीं है। आप अचाई अगम अगोचर, माया के वश नहीं लेवा। हे महाराज, आपके चरणों में आन गिरा हूं, आप कृपा करके महाराज हमें बख्शें, कृपा करें, अब धन्य करें। वही स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो है परंपरा गुरुवेश की रही, उनकी उत्पत्ति जो है गुरुवेश से होती है, लेकिन राम से स्नेह होने के कारण से अपना एक निज नाम राम स्नेही संप्रदाय के नाम से संप्रदाय को स्थापित किया भीलवाड़ा में। राम स्नेह संप्रदाय की स्थापना भीलवाड़ा की धरती से होती है। मयाचंद जी की बावड़ी, मयाचंद जी की बावड़ी है, कभी जाओ दर्शन करिएगा। वहां पर उनके नवल राम जी आदि जो मंत्री परिवार माहेश्वरी समाज से कुछ भगत लोग 3-4 शिष्य जुड़े उनके, वो वहां से जो है उनके शिष्य बनते हैं, शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। उनकी साधना, उनकी भजन, उनकी तपस्या से प्रभावित होकर के फिर वहां से स्वामी रामचंद्र जी महाराज जो है भीलवाड़ा से राजधानी बनी, राम स्नेह संप्रदाय की राजधानी वो बनी। उसके बाद वहां से वहां जन जन तक प्रचार करने के लिए, क्योंकि संत कभी भी एक जगह बैठता नहीं है, एक जगह विचरण करते 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 कई जगहों पर स्वामी रामचंद्र जी महाराज राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में श्री महाराज का पदार्पण होता है। अन्य अन्य कई राज्यों से जाकर के सत्संग वहां पर करा उन्होंने, और राम स्नेह संप्रदाय का प्रचार प्रसार, अपना नहीं राम का प्रचार प्रसार। कोई भी संस्था, कोई भी संगठन हो जिसमें निजी स्वार्थ छुपा हुआ होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। परमार्थ का भाव लेकर के चले हैं तो महाराज आज 250-300 साल उस बात को हुए हैं। 273वां दीक्षा दिवस है आज, 273वां, लगभग 250 साल हो गए हैं, आज भी उस ही स्थिति में, उस ही नाम की गूंज आज भी है। फिर श्री महाराज पधारते पधारते शाहपुरा की धरती पर पधारे हैं। वहां पर उनकी साधना से प्रसन्न होकर के वहां के महाराजा दर्शन करने पधारते हैं और निवेदन करते हैं, महाराज आप हमारे राजमहलों में पधारें, अच्छी व्यवस्था है, आपकी सेवा करेंगे हम, आप हमारे वहां पर पधारिया, कृपा करें महाराज। तब श्री महाराज ने फरमाया, देख भाई राजन, हम संत ठहरे हैं, हमारा राजमहलों में क्या काम है भैया, एक काम करो, हम तो शमशान में ही रहने दो। तो राजा ने कहा, महाराज ये जो शमशान है हमारा ही है, आप यहीं पर विराजिए। तब से वहीं पर विराज गए श्री महाराज, भजन करने लगे। और आज भी वो रामनिवास धाम शाहपुरा के नाम से विख्यात है। बोली रामनिवास धाम की जय। श्री रामनिवास धाम के नाम से विख्यात हुआ वो, और दूर दूर से लोग यहाँ पर पधारते हैं, अपनी कई प्रकार के दुख, दर्द, समस्याओं का समाधान लेकर आते हैं और यहाँ करके जाते हैं समाधान। ऐसी वो पवित्र भूमि को हम बार बार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और आज स्वामी रामचंद्र जी महाराज के दीक्षा पर्व की आप सभी रेल मगरा वासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, और व्यासपीठ से आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद में व्यक्त करता हूं। इसी प्रकार से आपके जीवन में स्वामी रामचंद्र जी महाराज का आशीर्वाद आपके जीवन बना रहे, आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने, ऐसी मेरे राम की व्यासपीठ से मंगल कामना है, आशीर्वाद है। आज की कथा, आज का दिवस विशेष होने के कारण से हमने आज की कथा में श्री महाराज का दीक्षा पर्व की हमने सत्संग सुनी, कथा सुनी। आइए, इतने में हमारा समय भी हो चुका है। कल की कथा जो है मानस की हम कल